इनके भी घर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही वीरान रहेंगे, अल्लाह ने इनके लिए बेहतर लिखा होगा। बट अभी हम पे ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से कि हम क्या करेंगे इनके लिए। जिस इलाके के लोग कल तक आपकी मेहमान नवाजी कर रहे थे, आज वो घर से बेघर हो गए हैं। ये घर वाले अभी कहाँ पे रहते हैं? अभी ये जो मकान 10-12 बचे हैं ना, ये नीचे है ना। अच्छा, पड़ोसियों के घर में रहते हैं। जिस इलाके में आप लोग खूबसूरती देखने के लिए जाते थे, आज उसी इलाके को आपकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। 68 स्ट्रक्चर्स हैं, 58 कैटल शेड्स हैं और 7 शॉप्स हैं। मॉनेटरी हेल्प चाहिए नहीं मुझे, मैं किसी को नहीं बोलूँगा पैसे ट्रांसफ़र करो इस अकाउंट में उस अकाउंट में। मेरी गुजारिश है आप सबसे हाथ जोड़कर, आप कहीं पे भी रहते हैं, आप इंडिया से बाहर काम करते हैं, आप कश्मीरी है, आप कश्मीर से बाहर काम करते हैं, मेरा नंबर सामने आया होगा, मेरा पर्सनल नंबर है, कांटेक्ट करिए। आप क्या देना चाहते हैं घर बनाने के लिए, उस फैक्ट्री में मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कराऊंगा। उनसे आप डायरेक्ट बात करिए, कितना क्या होता है उनको आप डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र करिए। फिर वहाँ से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ तक पहुँचाना। वो आपकी गाड़ी होगी, ईंट की या ब्रिक्स की गाड़ी होगी या कुछ और होगा, सीमेंट होगा, कुछ भी होगा, लकड़ी होगी, वो मेरा काम है यहाँ पहुँचाना। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको डायरेक्ट उस फैक्ट्री पे लेके जाऊँगा जो आप स्टॉक देना चाह रहे हैं, आप ईंटें देना चाह रहे हैं, आप सीमेंट देना चाह रहे हैं, उनके साथ आपको मैं डायरेक्ट कांटेक्ट कराऊँगा। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आज फिर से 5-8 दिनों के बाद माजरत चाहते हैं, फ़िलहाल के लिए इंटरनेशनल का अपडेट देंगे। वीज़ा हमने लगा दिए हैं 4-5 कंट्रीज़ के, और ईरान का वीज़ा हमने होल्ड पे रखा है क्योंकि आपको पता ही है ईरान इज़राइल ये डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा और हमने वो वीज़ा होल्ड पे रखे। वो हम आगे जाके देखेंगे, अगर हालात ठीक हुए तो वो कंट्रीज़ भी हमें क्रॉस करनी है। कौन कौन सी कंट्री का वीज़ा हमने लगा दिया है वो मैं आगे बताऊंगा। उसी के साथ मसरूफियत है बहुत ज़्यादा। अभी इसके बाद हमें मुंबई जाना है कारनेट के लिए, और भी वीज़ा के लिए कुछ एक दो कंट्री ऐसी है जिसके लिए हमें मुंबई जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो है तकरीबन 2 महीने से कम रह गए, दिसंबर में हम निकलेंगे। ये नया अपडेट है कि दिसंबर में हमारा कंफर्म हो गया, हम निकलेंगे। कश्मीर के मौसम की बात करेंगे तो हल्की सी धूप हो रही है दिन में, रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अगर आप कश्मीर आने का प्लान कर रहे हैं, मोटा सा जैकेट लाए, स्वेटर लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप आराम से कश्मीर घूमिएगा, और हम भी आज आप सबको साथ लेके जाएंगे। दिल थाम के बैठिए क्योंकि वो चीज़ें दिखाऊंगा जो मैंने भी नहीं देखा है ऑटम इन कश्मीर। वैसे दिल थाम के बैठिए। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, लेट्स कम। आज हमें जाना है बीस्ट में, पुराना दिख रहा एंड नया दिख रहा इसके पीछे वहाँ पे। लेट्स गो। सामान हमने पूरा पैक कर दिया है इसमें, ब्लैंकेट बाकी सब चीज़ें, क्योंकि आज ठंड है बहुत ज़्यादा, बर्फ़ भी देखने को मिल सकती है। बिस्मिल्लाह या अल्लाह, आज बड़े दिनों के बाद मैं इस गाड़ी में चढ़ा हूँ अपने बीस्ट में। सबसे पहली बात, बीस्ट में पोल्यूशन ख़त्म हो गया है, तो इसका पोल्यूशन करना हमें रास्ते में है। हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, वेस्ट हमें हो गए 3 घंटे, क्योंकि इसका टायर आगे वाला बैठ गया था। तो अब मुझे साइकिल पंप से उसमें ना एयर भरना पड़ा, पसीने से हालत ख़राब हो गई। मैंने सोचा जब तक इंटरनेशनल राइड क्लोज आती जाएगी तब तक हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और आप लोग भी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं कि उमर भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। और मेरा एक मसला है, जब तक मेरे व्लॉग में कुछ दिखाने के लायक नहीं हो ना, सीनरी, खूबसूरती, ट्रैवल, तब तक मुझे मज़ा नहीं आता है व्लॉग बनाने में। पर हमारा प्लान जो है वो चेंज हो गया है। हमें जाना था किश्तवाड़, लेकिन अब हम जाएंगे वर्वन, क्योंकि मैंने अभी पोस्ट देखा है वर्वन में 80 से ज़्यादा घर जले हैं, एंड वो बड़ा दुख का माहौल है। लेकिन ये बुरी खबर जब मैंने देखा ना, आई वाज लाइक किश्तवाड़ कैंसिल। बाकी जो मैंने प्लान बनाया था सब कुछ कैंसिल करके हम पहले वर्वन पहुंचेंगे। अगर मेरा सोशल मीडिया है और अगर इसका फ़ायदा अभी उन घरों को नहीं पहुंचेगा जो 70-80 प्लस घर वहां पे जले हैं, अगर उनको इसका फ़ायदा नहीं आएगा तो मेरा सोशल मीडिया का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ से कश्मीर वैली का लास्ट गाँव है, और आगे की और अगर हम देखेंगे तो पूरे पहाड़ हमें क्रॉस करने हैं। खूबसूरत सा नज़ारा है, लेकिन इस एरिया में हमें जाना है, वहाँ वो एरिया ही तबाह हो गया है। वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? आज तो सीधा गले लग गए। हाँ ठीक है, आप अच्छे से? शुक्र। क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है काम? शुक्र मेरा, आज 3 महीने के बाद में आ गया। अल्लाह और अल्लाह का रसूल का शुक्र गुजार।
उसके बाद आपका शुक्रगुजार करोड़ों हार नहीं मेरा क्या शुक्रगुजार अल्लाह ऊपर तेरी बस जुबान का शुक्रगुजार सबसे ज्यादा नहीं पूरी बच्चों की कसम नहीं मैंने ऐसा क्या किया कुछ किया या ना किया मगर नहीं। पूरा इंडिया सब। से रिस्पांस आया कुछ परवरदिगार के नीचे से अहले आला सरूप आमीन सगेरनी नबी करीम रूप आमीन आमीन सगेरनी परवरदिगार बार आमीन जिसने मेरा गरीब का भला सोचा आमीन हाँ चोन सोचने से परवरदिगार आमीन वही ऊपर वाले के हाथ में होता है मेरा मेरा काम था उस वक्त 2-3 महीने पहले कितने 4 महीने हो गए 5 महीने 4 महीना हो गया 4 महीना कुछ लगा रिस्पांस बेअंदाज बेशुमार हर दुनिया में कहा चलो बढ़िया उमर साहब का हम आया था वही चाय चाहिए हमें वही चाय चाहिए जो उसको पिए जो मैंने पी थी यार चलो चाचा यहाँ पे होते हैं और जब भी आप वर्वन जाते हैं जब भी आप अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो यहाँ तक आपको टूरिस्ट प्लेस जो है बहुत बहुत खूबसूरत मिलेगी यहाँ पे नज़ारे जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे आप कैंपिंग साइट्स भी है यहाँ पे है ना इजीली आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं और चाचा की चाय भाई साहब सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया मैंने बोला नहीं आज चाय पीनी है तो फिर से चाचा के पास और फिर से ट्रेडिशनल हुक्का अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप बढ़िया चूल्हा जला के चाचा आज उस वक्त नहीं था है ना चलो अभी मैंने सोचा वर्वन जाएंगे वहाँ पे वो हो गया ना तो आप भी वहीं से हैं जहाँ पे घर जल गए ना मैं तो गावरन से हूँ दुख में हम लोगों का फर्ज बनता है शरीक होना सही ये रास्ता बंद होता है अभी है ना अब ये रास्ता बंद होने वाला है तो इसका भरोसा नहीं हो सकता कितने महीने तक ये बंद होता है ये कम से कम 6 महीने बंद हो जाएगा बेचारों को तो वहाँ नीचे से 6 महीने का रास्ता बंद हो सकता है चाचा ने और भी रोटियां दी 2-3-4 रोटी दी बोले रास्ते में खाओगे आप चलो अल्लाह हाफिज हाँ अल्लाह सलामत रखें अभी हम वर्वन से ऊपर आ गए हैं वर्वन तक हमें है 10 किलोमीटर लेकिन यहाँ से जो मैं मंजर देख रहा हूँ ना सच में रोना आ रहा है वो देखकर पूरा गांव जो है वो जला है यू कैन सी दैट ये खूबसूरती आप देखें लेकिन इसके साथ साथ आप ये तबाही देखें पूरा गांव जल गया है या अल्लाह आप यहाँ पे गिन सकते हैं कितने घर हैं एक साथ ही 2-3 घर है वो दिखेंगे नहीं क्योंकि वो तबाह हुए हैं बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनका कुछ भी नहीं रहा है जो आप गिन भी नहीं सकते हैं तो अभी हम पहुँचेंगे पहले वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम जी हाँ एंट्री करनी वहाँ पे नहीं एंट्री गाड़ी तो लगानी है उधर साइड में ठीक है एंट्री कर लो यहाँ पे भाई चलो सर जाओ सर हाँ एंट्री करनी है ना नहीं जाओ सर एंट्री करनी है गाड़ी को साइड लगा के गाड़ी साइड पे लगा के एंट्री करवा दो आप हाँ डीएफओ साहब थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते बड़ी हस्ती नहीं बस चल रहा है थैंक यू चल कहाँ रहा है और आप कैसे बढ़िया आई वॉच योर ब्लॉग्स थैंक यू सो मच मैंने इनको बोला भाई सारे काम छोड़कर पहले उधर को अगर सोशल मीडिया अभी इसका फ़ायदा नहीं है फिर अगर इनकी थोड़ी सी अभी इनका ज़रूरत है शेल्टर उधर खाना वगैरह तो बहुत आएगा कुछ हो जाएगा तो मेरे थ्रू हम एक आपसे वो चाहते हैं इसलिए मैंने इनको आया क्या है कि जब आप करो हाँ तो क्योंकि एज ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम क्या करें इनको छत दे रहे हैं वी आर प्रोवाइडिंग देम टिम्बर फॉर इनकी हाउस रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही लार्ज स्केल है मूल बड़वन हाँ जो इंसिडेंट हुआ ना हाँ इसके लिए हम इनको छत दे रहे हैं वी आर प्रोवाइडिंग टिम्बर ओके किस टाइप का छत नहीं लकड़ी दे रहे लकड़ी अच्छा लकड़ी का ये बना सकते हैं नीचे से पत्थर का बनाएंगे ऊपर तो लकड़ी का बनाना पड़ेगा ठीक है तो वो हम प्रोवाइड करें तो हम बड़ी प्रायोरिटी पे कर रहे हैं कि एक हफ्ते में कुछ सैंक्शन हो जाए तो हम इनके हाउसेस हाँ इनके शेल्टर शेड्स और इनकी शॉप्स वो रिकंस्ट्रक्ट करवाने में मैंने बेस बना ली क्योंकि मॉनेटरी हेल्प चाहिए नहीं मुझे मैं किसी को नहीं बोलूँगा पैसे ट्रांसफ़र करो इस अकाउंट में उस अकाउंट में पता नहीं उसके बाद उन पैसों का क्या होगा तो मैंने लोगों से कहा कि मेरा नंबर डिस्प्ले पे आएगा मेरा नंबर आपको शो होगा मेरा पर्सनल नंबर जिससे आप इंडिया से बाहर हो या इंडिया में किसी भी जगह पे हो आप मुझे कांटेक्ट करिए
आपको अगर ब्रिक्स की गाड़ी आती है, आपको वो डोनेट करना है, मैं आपको डायरेक्ट ब्रिक्स की फैक्ट्री से कांटेक्ट कराऊंगा। आप उनके डायरेक्ट फैक्ट्री वाले अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सीमेंट की गाड़ी है, जैसे आपने बोला लकड़ी या ऊपर से जो छत है, स्लीपर्स, हाँ स्लीपर्स, अब बहुत दे रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा पूरा बना के है ना। देंगे। थोड़ा आप भी कर रहे हैं कोशिश 100%, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक राहत सी सांस मिल गई मुझे। नहीं हम इनको तो ऐसे थोड़ी, बड़ा अच्छा लगा। और फिर हमारे साइड अगर 10 ही बंदे कुछ डोनेट, एक ही ब्रिक की गाड़ी यहाँ पे पहुंचेगी, बहुत यस, बड़ी बात है ना? होती है। तो बहुत मेरे बड़ी लिए, बात क्योंकि खाना वगैरह तो इनको बहुत आएगा, बहुत आया और आएगा भी, ब्लैंकेट्स बहुत आए आएंगे, हैं। लेकिन रहेंगे कहाँ, वो बड़ा मसला है। ये आपका देखो भी अभी, शुक्रगुजार है। हाँ अभी क्या कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल अभी ये क्या कर रहे हैं कि जैसे इनके 70 घर हैं, 68 स्ट्रक्चर्स हैं, 68 टू बी एग्जैक्ट। उसमें डबल स्टोरी भी है, कोई सिंगल स्टोरी भी है, मतलब 68 स्ट्रक्चर्स हैं, बट आई थिंक 102 फैमिलीज हैं, ठीक है। हमें 68 स्ट्रक्चर्स को रिजरेक्ट करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो 68 स्ट्रक्चर्स हैं, 58 कैटल शेड्स हैं और 7 शॉप्स हैं। तो ये सारी रिकंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से टीन शीट भी प्रोवाइड कर रहा है। आई थिंक उमर साहब आए थे, उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कुछ किया है, आ जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम ये करेंगे तो मिल बांट के इनका कर लेंगे हम। अब अभी क्या हुआ है कि गांव थोड़ा सा बचा है, तो जो जिनका पूरा जल गया है वो उनके घर में ही माइग्रेट करके हैं फिलहाल रहने के लिए। लेकिन इधर मसला भी है ना, विंटर के लिए ये विंटर लोग बहुत- जमा करके रखते हैं, एक्चुअली वही है ना, तो टाइम भी हमारे पास, टाइम आपके पास बहुत बहुत कम कम है। टाइम बहुत कम है। मैं 4 दिन से इधर ही हूँ। मेरा हेडक्वार्टर, मैं DFO मड़वा हूँ। ओके, मेरी जो जुरिस्डिक्शन है स्टार्ट फ्रॉम किश्तवाड़, अच्छा, वो छात्रू, मुगल मैदान, दक्षिण, फिर वाड़वन, मड़वा, ये मेरी जुरिस्डिक्शन है। तो मैं उसी दिन आ गया था चॉपर में, डी साहब के साथ ही आए थे, परसों आए थे हम, द वेरी नेक्स्ट डे। तो अभी बैठे हैं इधर, करके जाएंगे कुछ। मतलब साइड पे चले जाओगे, यू गेट वेरी क्विकली। ये अच्छी फिटिंग करवाएंगे ना। हाँ, ऊपर ही घर, ऊपर ही सब कुछ होगा मेरे लिए। यहाँ पे चेक पोस्ट है, लेकिन वहाँ पे DFO साहब ने पहचान लिया और उनके साथ चाय पी। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बोला आपके सामने, बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि इनिशियल स्टेज में इनके लिए हेल्प कर रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से हेल्प कर रहा है, और DFO साहब ने कहा कि हम भी इनको शेल्टर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 68 घर है वहाँ पे रिकॉर्ड के हिसाब से, तो 68 ये तो बहुत बहुत बड़ा मार्क है। और इनके लिए अभी ब्लैंकेट्स वगैरह, खाना आ रहा है, ठीक से आ रहा है, लेकिन मेन चीज़ है शेल्टर। यहाँ पे ठंड, अभी बाहर जब आप निकलेंगे ना जैकेट लगाना पड़ेगा, तो शेल्टर जितना जल्दी हो सके उतना इनके लिए बनाना है, बहुत जल्दी। और मेरी गुजारिश है आप सबसे, रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर, हम हेल्प नहीं करेंगे, इट्स नॉट कॉल्ड हेल्प, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको अल्लाह ने दिया है और आपको ये आजमाइश है आपके लिए, मैं नहीं कहूँगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मॉनेटरी हेल्प चाहिए, नो। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए, नंबर सामने है। आपको ब्रिक की गाड़ी है या शेल्टर ऊपर से जो आता है, उसकी कुछ भी आप डोनेट कर सकते हैं, जिससे इनका घर बनेगा। 4-5 महीने पहले मैं बर्मन आया था, तब मैं बोल रहा था कि जन्नत है, तब मैं बोल रहा था कि यहाँ पे खूबसूरती है, यहाँ पे देखने के लायक जगह हैं। लेकिन आज जब नज़र पड़ती है तो बड़ा दुख हो रहा है। मुझे नहीं पता जिन पे ये हालात गुजरे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे। अभी मैं नीचे लोड कैरियर गाड़ी में देख रहा था, वो रिलीफ ले रहे थे और उनकी बच्ची बड़ा रो रही थी वो, और मुझे बर्दाश्त नहीं हो गया वो देखना। चलिए, यहाँ से होते हैं शुरू। यहाँ से घर जले हैं पूरा वीरान। कुछ घर आपको दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी बेसमेंट भी ख़त्म हो गई है, वो ज़मीन के साथ ही मिल गई, आप गिन नहीं पाओगे। बट रिकॉर्ड के हिसाब से 68 घर यहाँ पे जले हुए हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इनके लिए अभी खाना आ रहा है, आधे लोग वहाँ पे राशन ले रहे हैं, ब्लैंकेट्स ले रहे हैं, रिलीफ आ रहा है, किश्तवाड़ से आ रहा है, कश्मीर से आ रहा है, अनंतनाग से आ रहा है, श्रीनगर से आ रहा है, जो कि देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे वो रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन रिलीफ के साथ साथ अभी विंटर 1 महीने के बाद यहाँ पे बर्फ़ कब गिरेगी वो मुझे नहीं मालूम। इनके लिए जल्दी से जल्दी जो है हमें घर बनाना है। अगर हम 2 ही कमरे बना सकते हैं, और मेरी गुजारिश है आप सबसे यही कि हम कोशिश करेंगे कि अगर हम
डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे जो उनको यहाँ पे शेल्टर्स बनाने के लिए मटेरियल लगेगा। किसी भी मुल्क से हैं आप, और यहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना बड़े मेहनती हैं। मैं रोड पे था अभी, इतना कुछ गुजरने के बाद भी, उमर भाई चाय पी लो। यहाँ के लोगों की क्वालिटी, अगर इनके पास मटेरियल होगा, इनके पास ईंटें होंगी, ये खुद काम करेंगे, ये खुद मिलजुल के ये पूरा उखाड़ेंगे, इसको नए से बेसमेंट बना लेंगे, उसके ऊपर 2 ही कमरे इनके लिए बन जाएंगे, 1 ही कमरा बन जाएगा, विंटर से बच जाएंगे। विंटर के बाद इनको आराम से इनके भी घर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही वीरान रहेंगे, अल्लाह ने इनके लिए बेहतर लिखा होगा। बट अभी हम पे ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से कि हम क्या करेंगे इनके लिए, क्योंकि ये 1 घर या 2 घर या 5 घर नहीं है, टाइम बहुत कम है। बर्फ यहाँ पे कितनी गिरती है? 5 से 6 फुट तक। 5 से 6 फुट। सर्दी तो फिर बहुत हम माइनस में चला जाता है 15 तक, -15 -15 to 20 तक जाता है। तो अभी समझो अक्टूबर चल रहा है, हाँ, अक्टूबर। तो बर्फ का क्या सीन रहता है? अक्टूबर में कभी इसी महीने में पड़ सकती है, इसी महीने में पड़ सकती है। या मौसम ठंडा हो जाएगा तो पड़ सकती है। अगर बर्फ गिर गई तो यहाँ के लिए कनेक्टिविटी ज़ीरो, यहाँ कोई नहीं आ सकता। चॉपर में तो आ सकते हैं बट उसमें क्या होगा फिर, पूरा जो है मर्गन टॉप वो बंद रहता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा गांव वीरान, पूरा गांव तबाह हो गया है। 1 घंटे में पूरा गांव जल गया है। 1 घंटे में। फायर सर्विस कब आ गई इधर? फायर सर्विस अनंतनाग से आई थी, फिर या अल्लाह, उनको तो 10 घंटे लग गए होंगे। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है उन्होंने फिर कांटेक्ट किया डीसी अनंतनाग के साथ, उसके बाद उन्होंने फिर फायर सर्विस भेजी। तो जब तक फायर सर्विस आई तब तक पूरा गांव खंडर बन चुका था। उनको कितने घंटे लगे फिर फायर सर्विस में? दूसरे दिन आ गए फिर वो? नहीं, उसी दिन आ गए मगर रात को वो पहुंचे यहाँ तकरीबन। आग कितने बजे लगी? सुबह आग लगी थी 1:30 बजे। 1:30 बजे। और वो कितने बजे पहुंच गए? 6:30-7 बजे पहुंचे थे फायर सर्विस। वो भी क्या कर सकते थे उस वक्त, क्योंकि रोड जो है पूरा ब्लाइंड कर्व पे, उनको तो 2 घंटे वेस्ट होएंगे उन्हीं में, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल सकते, रास्ता भी ख़राब है। ये चीज़ें हमें पहले सोचनी चाहिए थी। जब मैं लास्ट टाइम इधर था तो मैंने फोकस किया था हॉस्पिटल पे, बट जो पीछे हुआ है उसको हम दोहराएंगे नहीं। अब जो आगे होने वाला है इनके लिए फायर सर्विस यहाँ पे होनी चाहिए। अब उसमें 6-6 महीने बंद रहता है रास्ता। यहीं के एम्प्लॉयज़ रखो, जैसे पुलिस JNK पुलिस कर रही है काम बड़े अच्छे से, वो यहीं के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे अपने पोस्ट्स पे रखते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है। जैसे DFOs यहाँ पे होते हैं, अपने अपने इलाके के रखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये वीरान जैसा माहौल हमें देखने को नहीं मिलता अगर इससे पहले कुछ हुआ होता। खैर, अभी काम है कुछ और जो कि हमें करना चाहिए। तो ये घर वाले अभी कहाँ पे रहते हैं? अभी ये जो मकान 10-12 बचे हैं ना, ये नीचे है ना। अच्छा, पड़ोसियों के घर में रहते हैं। उनके घर में रहते हैं, अभी मिलजुल के रहते हैं। एक घर में कम से कम 8-10। लेकिन मसला ये भी है ना, यहाँ के लोग मैंने सुना है समर में ये जमा करके रखते हैं खाना अपने लिए। और घास जो जिनके पास मतलब डंगर वगैरह थे उनके लिए रखे थे उन्होंने जमा करके घास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ोसी एक घर है, उसके घर में यहाँ पे चले गए और 5-6 बंदे, उसने अपने लिए स्टॉक रखा था विंटर के लिए कुछ बचा के। लाया था, बहुत सारों ने लाया था अपने लिए स्टॉक, जैसे कि कुछ चावल वगैरह लाया था स्टोर से 6 महीने के लिए। हाँ, तो वो आज उन लोगों को खिला रहे हैं। चलो फिर भी रिलीफ आ रहा है, तो वो हो रहा है, काम बड़ा अच्छे से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इनको चाहिए अभी घर, है ना, इनको अभी चाहिए 1 ही कमरा अगर बनेगा तो काफ़ी है। 1-1 कमरा, 2-2 कमरे, बहुत कुछ है ना, क्योंकि यहाँ पे कैंप भी काम नहीं करेगा। टेंट लगाएंगे तो बर्फ़ गिरेगी, वो पूरा टूट जाएगा। पता नहीं इसी महीने में बर्फ गिर सकती है, इसी महीने में गिर सकती है। यहाँ पे अभी भी धुआं उठ रहा है। फायर सर्विस यहाँ से चली गई है ना? उसी दिन चली गई, दूसरे दिन। अभी एक और गाड़ी चली गई वापस, है ना। धुआं तो बहुत जगहों पे उठ रहा है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी उठ रहा है। ऐसे ये घर जो है ना, ये सेम लाइक गुरेज की तरह थे। नीचे ये जो बेसमेंट रहती है इनकी, यहाँ पे ये भेड़ बकरी रखते थे। इसके ऊपर जो है ये खुद रहा करते थे 2-2, 4-4, 5-5 कमरों में। अभी पूरा वीरान हो गया है यहाँ पे। अगर कोई बंदा है जो JCB के खर्चे उठा सकता है, अगर यहाँ पे JCB 4, 5, 2, 3 ही लगेंगे, 1-2 दिन ये पूरा मलबा निकाल देंगे यहाँ से। अगर कोई बंदा है वो मुझे कांटेक्ट करिएगा। तो JCB का खर्चा जो उठा सकता है, वो कितने JCB प्रोवाइड करेगा वो उस पर डिपेंड है। प्लीज़ एंड प्लीज़। सेकंड रिक्वायरमेंट यहाँ पे है ईंटें, जो कि हम घर में लगाते हैं 30-30, 40-40 हज़ार। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके सामने एक
ईंट की गाड़ी कुछ मैटर नहीं करती है। अगर है कोई बंदा तो मुझे कांटेक्ट करिए, बाहर से है, आउट ऑफ इंडिया है, मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको डायरेक्ट फैक्ट्री के पास लेके जाता हूँ, उनसे बात करवाता हूँ। और तीसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है सीमेंट। अगर कोई है तो प्लीज़ कॉल करिएगा, प्लीज़, ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बंदा है सीमेंट कोई दिला सकता है, मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं आपको यहाँ पे कांटेक्ट फैक्ट्री पे लेके जाऊँगा कश्मीर में, आप कांटेक्ट के थ्रू ही मैं लेके जाऊँगा, उनसे बात कराऊँगा। आप उनके अकाउंट जो उनकी कंपनी के अकाउंट नंबर से वहाँ पे ट्रांसफ़र करके वो फिर गाड़ी निकलवा देंगे, या 10 बैग्स या 20, जितना भी आप कर सकते हैं। प्लीज़ एंड प्लीज़, अभी मौका है कश्मीर में, खासकर जिस किसी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, डज़न्ट मैटर, हमारे बंदे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर आपके पास कुछ मटेरियल है, ब्लैंकेट ही देना चाहते हैं, तो किस डिस्ट्रिक्ट में है आप, मुझे कांटेक्ट करिए, कहाँ पे रखना है मैं बताऊँगा। क्या कुछ देना चाहते हैं आप, मैं बताऊँगा कहाँ पे रखना है। उसके बाद हमारा काम है यहाँ तक पहुँचाना उसको। और चौथा मेन थिंग, इसके ऊपर जो छत लगती है, अगर वो कोई दिला सकता है तो मुझे कांटेक्ट करिए। आई होप इसका रिस्पांस अच्छे से आएगा, और इनके घर हम 1 महीने में एक कमरा ही अगर इनको देंगे तो ये राहत की सांस लेंगे। 68 घर, और इसमें से बच्चे हैं इनके, फिर पूरी फैमिली तबाह हो गई है। मेरी कोशिश यही रहेगी, प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है किसी भी कंट्री में, कश्मीर से बाहर किसी भी स्टेट में आप रहते हैं। मेरे बाहर भी देखने वाले हैं, बेंगलोर से देखने वाले हैं, राजस्थान से देखने, दिल्ली से देखने वाले हैं, जहाँ भी आप रहते हैं मुझे कांटेक्ट करिए। क्या आप देना चाहते हैं? अगर आप JCB का ख़र्चा उठाना चाहते हैं, मैं ख़ुद उनसे बात कराऊँगा, वो कितना खर्चा लेंगे आप खुद उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर कितने JCB आएंगे इधर वो भी मैं दिखाऊँगा, सारा कुछ। हमें मॉनेटरी हेल्प नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए इनको। पैसे अभी लाखों में भी होंगे तो क्या कर सकते हैं ये लोग। इनको अभी चाहिए कि यहाँ पे कुछ बेसमेंट इनके लिए बनाएंगे हम। चलिए जी, अभी अंधेरा भी होने को है और यहाँ पे संभल के चलना पड़ता है क्योंकि लकड़ी पूरी है, पूरा वीरान हो गया है ये। मैं दिखाऊं कि आप सबको, आई होप आप इस दर्द को समझेंगे। आप जहाँ पे भी रहते हैं आप कांटेक्ट करिएगा, नंबर आया होगा मेरा पर्सनल। तो इनके लिए जो अरेंजमेंट होगा हम करेंगे, एक होकर मिल के काम करेंगे, मिल के इनकी हेल्प करेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। और ये यहाँ की दुकानें हैं जो पूरी तबाह हो गई है। तो यहाँ पे अभी लंगर लगा है इन लोगों के लिए, तो यहाँ पे लोग खाना बनाते हैं इन लोगों के लिए। अभी एग्जैक्ट टाइम आया है 6:25। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया। आप पहले दिन से ये कर रहे हैं काम, है ना? जनाब जनाब। तो कितने लोगों को आप फिर देते हैं ये? तकरीबन जो पहले दिन लगा था गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ, तो अब वो जो गवर्नमेंट की तरफ से बन रहा था खाना, हाँ, तो फिर लोग ज़्यादा इधर आ गए ठीक, खाना खाने। फिर इधर ही से हमारे जो लड़के हैं कुछ हेल्प कर रहे हैं, हाँ, वो घरों में भी ले रहे हैं और इधर भी खा रहे हैं। इधर भी खा रहे हैं। हाँ, तो आप वो इधर ही आते हैं या आप ही लेके जाते हैं? हमारे कुछ लड़के हैं हमारे साथ, हाँ, तो वो घरों में लेकर जाते। मस्तूरात यहाँ नहीं आती, हाँ, हाँ, तो जो मर्द हजरात है वो इधर आके खाते हैं। खाना खाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि इन्होंने जो इनिशिएटिव उठाया है, एक तो हो गया घर में खाना लेके जाना बिकॉज ऑफ फीमेल्स, दूसरा हो गया कि जो मेल्स है वो यहाँ पे आके खाना खाते हैं। दौर ऐसा नहीं रहेगा, अल्लाह ने बेहतरी लिखी होती है इसके बाद, बट हम लोगों पे इम्तिहान है, इन पे इम्तिहान है कि ये क्या करेंगे इन लोगों के लिए। क्या पता कोई भी ये माहौल देख सकता है आगे। हम अभी बादशाह की तरह जिएंगे, कल को क्या होगा वो हमें भी नहीं मालूम। अल्लाह हर किसी को हिफाजत से रखें, बट ये इम्तिहान हम पे है। ये लोग भी जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, मज़े से जिएंगे, लेकिन हम पे इम्तिहान है। बड़ा अच्छा लगा ये सब देखकर, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अपना जनरेटर साथ लाया है, इस पर 2-4 बल्ब उठाते हैं तो 10-11 बजे तक लंगर चलता है, उसके बाद हम बंद करते हैं। आप मदरसा चलाते हैं या? हम मदरसा चलाते हैं उधर इंशन में, उसका नाम है नूरुल कुरान। हाँ, तो उसी के हमारे मुफ्ती साहब जो जिम्मेदार है मदरसे के, हाँ, उसी के अंडर ये काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं आप। तो आपके पास मदरसे का अकाउंट नंबर है जो कि मैं लोगों को दिखा सकता हूँ? कोई 10 रुपए, कोई, क्योंकि मदरसा का अकाउंट मुझे चाहिए, पर्सनल बंदे का नहीं। हाँ, मदरसे का अकाउंट दे सकते हैं। तो दे दीजिए मुझे, मैं वीडियो में दिखाऊंगा। कोई अगर 5 रुपए, 10 रुपए, जितना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मदरसा यहीं का है ना? हाँ, लोकल मदरसा। तो लोकल मदरसा है, ये लोग काम करते हैं। बाकी मैं
मैं नहीं चाहता था पहले से कि मैं किसी का अकाउंट नंबर दूं, बट मदरसा यहाँ के बेस्ड है जहाँ पे रास्ता 6-6 महीने बंद रहता है। तो मैं चाहूँगा कि इनको आप थोड़ी सी हेल्प करें। बाकी जो मैंने आपको पॉइंट्स रखे हैं इससे पहले है क्या, जी अभी निकाल रहे हैं। ये मुझे दिखा दीजिए। ये इनका मदरसा है एंड दिस इज़ अकाउंट नंबर है। आप इनको IFSC कोड ये है और ये कांटेक्ट नंबर्स हैं इनके, है ना? ठीक है। तो ये इनके पर्सनल, ये इनके मदरसा के कांटेक्ट नंबर्स हैं, राइट? ठीक है, ठीक है। तो ये इनका अकाउंट नंबर है, आप नोट कर लीजिए 05890101 तो अगर कोई हेल्प करना चाहेगा इनके लिए, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, पता नहीं इनके घर कब बन जाएंगे फिर से, कोशिश में हर कोई लगा है, बट अगर इनको यहाँ पे चला सकता है बर्फ़ के बाद तो वो यही लोकल लोग हैं, यही लोकल का मदरसा ही है जो इनको आराम से चला सकता है। तो इसमें भी आप हेल्प करें तो अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह सलामत रखें। शुक्रिया, शुक्रिया मेरी जान, अल्लाह सलामत रखे। थैंक यू। नहीं अभी नहीं, अभी बहुत सारा काम है ना, उधर लोगों से भी मिलना है, फिर देखते हैं कहाँ पे। घर तो है मेरा ऊपर, इसमें देखते हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू, शुक्रिया। मैं जाऊँगा अभी उधर ही की तरफ, वहाँ पे वो दारुल भी है ना, दरसगाह। नहीं वो उधर नहीं, उधर वही उधर भी जाना है। हाँ उधर ही आना सर, मैं इंसान में रहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मोहसिन नज़र रखो पीछे। तो अभी सच बताऊं तो मैंने खाने के लिए कोई भी मटेरियल नहीं लिया, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा। चाचा ने रोटी दी थी हमें रास्ते में, बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे। ये भी तो हार्ड होगी। चलिए जी, यहाँ से आगे की और मेरा प्लान ये है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सबको सलामत रखें। हर एक बंदा, हर एक शख्स, हर एक भाई मेरे पास आ रहा है, भाई यहीं पे रुको, यहीं पे रुको, टेंट में रुकने की जगह नहीं है। इनफैक्ट एक भाई ने बहुत इंसिस्ट किया था कि मैं घर से खाना लेके आऊँगा। आई वाज लाइक नहीं, मुझे ना ये चैन से बैठने नहीं देगा जब तक मैं ये वीडियोज़ अपलोड नहीं करूँगा। तो अभी 7:30 बज गए। मैं चाहूँगा कि यहाँ से हम वापस निकलेंगे, पूरा अंधेरा हो गया। यहाँ से वापस इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आएंगे आपको, इंटरनेट तो दूर की बात है, इलेक्ट्रिसिटी तो दूर की बात। अभी ये वाला सफ़र हमें वापस कवर करना है। आई होप हम सही सलामत वापस पहुँचे। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। अभी फिर से ये जंगल हमें क्रॉस करने हैं वापस। धीरे धीरे करके चल रहे हैं हम, 1-1 किलोमीटर क्रॉस कर रहे हैं।